क्विकली सबसे पहले तो इस पे मैं कमेंट लेना चाहूँगी आप सबसे, जो क्योंकि पहल इंडिया ने की, कल भी जब हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इंडिया भारतीय मीडिया जो है उसने एक जंग का समा पैदा कर दिया और अपनी हुकूमत को मजबूर किया, ऐसा तासुर आ रहा था। तो इंडिया ने जो 5 अहम ऐलानात किए, पाकिस्तान ने भी बड़े अहम फैसले किए हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने जो इंडिया को जवाब दिया इंतहाई इंपॉर्टेंट फैसले करके, और ये भी कहा गया कि पानी रोकने की जो कोशिश है इसको इक़दामी जंग तस्वर किया जाएगा। वाघा बॉर्डर, फ़ज़ाई हुदूद, सरहद बंद करने का ऐलान, पाकिस्तान का इंडिया से तिजारत भी फौरी तौर पर उन्होंने मुअत्तल कर दी। तो आप इन बड़े फैसलों को किस तरह से देखते हैं नवीद साहब? अच्छा दुआ, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में इंडिया, जैसे कल भी हमने जिक्र किया था कि इंडिया ने जो कुछ किया है उस पर हमें हैरत तो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये एक पुराना स्क्रिप्ट है। हमेशा आप देखें जब भी इंडिया में जो है कोई भी इस किस्म की कार्रवाई होती है तो नी जर्क रिएक्शन आता है। देखें इंडिया का मसला ये है कि इंडिया हमेशा खुद ही मुद्दई, खुद ही गवाह और खुद ही जज बन जाता है। देखिए एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की हैसियत से तो होता ये कि जी आपके पास अगर कुछ शवाहिद हैं जो आप कह रहे हैं कि आपके पास हैं, आप शेयर करें, और अगर दूसरी तरफ से कोऑपरेशन नहीं होता तो फिर जो है आप जो भी आप कार्रवाई आपने की है वो आप करते। लेकिन यहाँ पे खुद ही मुद्दई, खुद ही गवाह और खुद ही जज बन गए, और उसने कहा कि जी इल्ज़ाम भी लगाया और फिर कहा आपने किया, और फिर उसकी जो है ना वो जो इक़दामात उन्होंने किए वो भी किए। अच्छा, इसमें सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ क्या थी? डिप्लोमेटिक टाइज और ये तिजारत बंद और बॉर्डर बंद, ये तो पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है, हम देख चुके हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो इंडस वाटर ट्रीटी का जो है उसको सस्पेंड करना था। ये देखे ये 1960-61 में जो है इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया ने जंगें लड़ी, 65 की जंग लड़ी, 71 की लड़ी, कारगिल की लड़ी। कभी भी इंडिया ने इस किस्म की कार्रवाई नहीं की, इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं छेड़ा गया। इस दफा जो है उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को, ये डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर अटैक है। देखें पाकिस्तान एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, एक ज़री मईशत है, और इसका जो इसकी जो ज़री ज़मीनें हैं उसका 90% जो इन्हिसार है वो इस पानी पे है जो कि वहाँ से आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, आप उसकी मईशत को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है, और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से कहा गया कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर तस्वर किया जाएगा, और राइटली ये कहा गया क्योंकि आप पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, पाकिस्तान के वजूद के ऊपर, आप देखें ना होगा क्या अगर आप पानी को रोकते हैं वहां से, तो यहाँ पे लामाला आपकी जमीनों पे पानी कम होगा, आपकी यील्ड कम होगी, आपके पास जो है फूड इनसिक्योरिटी बनेगी। फूड इनसिक्योरिटी बनेगी तो उसके साथ जो है वो सोशल अनरेस्ट जो है वो ज्यादा होगा। तो वो जो लॉन्ग टर्म उनके जहन में था कि जी क्या करना है, तो ये उन्होंने इस नजर से किया, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से बहुत मुअस्सर ये बात की गई कि ये एक्ट ऑफ वॉर तस्वर होगा। ठीक है, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूं जी, क्विकली ऐड कर ले नवीद साहब जी। मैं दूसरी बात जो रिस्पांस में ये कहा गया कि बाकी मेयर्स तो वो टिट फॉर टैट हैं, जो भी सफारती सतह पे और जो है तिजारत और बॉर्डर के, लेकिन जो शिमला एग्रीमेंट के हवाले से बात की गई कि जितने भी बायलैटरल एग्रीमेंट पाकिस्तान और इंडिया के हैं बशमूल शिमला एग्रीमेंट के, उसको पाकिस्तान जो है उसके पास राइट है वो सस्पेंड कर सकता है। तो शिमला एग्रीमेंट देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट शिमला एग्रीमेंट इस वजह से है कि ये कश्मीर की जब भी हमने बात की तो इंडिया ने कहा कि जी वो शिमला में तो आपने कहा कि बायलैटरली जो है वो चीज़ें जो है हम तय करेंगे। तो यहाँ पे शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड करना या उसको रिवोक करना या उससे निकलना, ये होगा कि कश्मीर को हम दोबारा जो है वो इंटरनेशनलाइज कर सकेंगे। उसके अलावा जो कश्मीर में आपकी सीज फायर लाइन थी, जो 71 की जंग में सीज फायर लाइन बनी थी। ठीक है, क्विकली नवीद साहब मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।